जादुई लिपस्टिक का पेड़ पार्ट 3। आपने अब तक देखा रूपाली के होंठ कैसे सही हो गए और उसने दीक्षा से माफी मांगी। अब आगे की कहानी। रूपाली अपनी भाभी दीक्षा को बहुत प्यार करने लगी थी। साथ ही उसे जादुई लिपस्टिक के बारे में पता लग गया था। एक दिन दीक्षा रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर रूपाली आई और उसने कहा, भाभी मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग जादुई लिपस्टिक को बेचने लगे, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके होंठ बहुत काले होते हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो रूपाली, पर वो जादुई लिपस्टिक हम बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी ने इसका दुरुपयोग किया तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। पर इससे हम पैसे वाले हो सकते हैं भाभी। वैसे भी इसका दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। जिसे अपने होंठ सही करने हैं वही तो इसे ले जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं अपनी दोस्त सोनी से बात करके देखूंगी। इसके बाद दीक्षा फिर से अपने काम में लग गई। बाद में उसने सोनी को फोन किया और सारी बात बताई। इस पर सोनी ने कहा, दीक्षा जादुई लिपस्टिक का पेड़ सूखने लगा है, पता नहीं क्या हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो सोनी? ऐसी बात है तो मैं भी आऊंगी, क्योंकि वो पेड़ हमारे लिए बहुत कीमती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो दीक्षा। इसके बाद दीक्षा ने अपने ससुराल में बात की और वो मायके आ गई। सोनी दीक्षा से मिलने के लिए उसके घर आई। सोनी को देखकर दीक्षा काफी खुश हुई और सोनी से कहा, अच्छा हुआ दीक्षा तुम आ गई। पता नहीं जादुई पेड़ को क्या हो गया, वो अपने आप सूखने लगा है। ऐसी बात है तो चलो हम लोग जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास चलते हैं। इसके बाद वो लोग जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास गए। वो पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था। जब पेड़ ने उन दोनों को देखा तो कहा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। पर आपको हुआ क्या है? आप इस तरह सूखने कैसे लगे? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं ठीक हो जाऊं, तो इसके लिए तुम्हें जादुई नदी से पानी लाना पड़ेगा। जादुई नदी? पर ये जादुई नदी है कहाँ पर? ये उत्तर दिशा में है, वो बहुत ही चमकदार होगी। उसी के पानी से मैं ठीक हो सकता हूँ। ये सुनकर दीक्षा और सोनी ने मन बना लिया कि वो लोग जादुई नदी जाएंगे, क्योंकि लिपस्टिक का पेड़ उनके लिए बहुत ही मायने रखता था। इसके बाद वो जादुई नदी की तरफ निकल गए। जिस तरह लिपस्टिक के पेड़ ने बताया था, वो लोग उसी तरफ चलते जा रहे थे। काफी दूर आने पर उन्हें एक घना जंगल मिला। जंगल को देखकर वो दोनों घबरा गई। दीक्षा ने कहा, अरे यहाँ तो जंगल है, नदी कहाँ पर है? लगता है इसी जंगल के अंदर नदी होगी। बस हमें सावधानी से नदी तक पहुँचना होगा। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे करके नदी के पास आ गए। नदी का पानी बहुत ही चमकदार था, जिसे देखकर वे लोग समझ गए कि यही जादुई नदी है। इसके बाद दीक्षा ने वहीं पर रखे मटके से पानी निकाल लिया और वापस आने लगी। तभी वहाँ पर एक बंदर आया और बंदर ने कहा, तुम इस जादुई नदी से पानी नहीं ले जा सकती हो, ये नदी मेरी है। क्या? पर मुझे इस पानी की जरूरत है, क्योंकि एक पेड़ को ये पानी चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। कौन से सवाल? अच्छा, ये बताओ कि धरती से भारी कौन होती है? ये सुनकर वो दोनों सोच में पड़ गई और सोनी ने कहा, माँ। अच्छा, और आसमान से ऊंचा कौन है? इस पर सोनी ने एकदम से कहा, पिता। ये सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, तुम ये पानी ले जाओ। ये सुनकर दीक्षा सोनी बहुत खुश हुई और पानी ले आई। पानी लाने के बाद उन्होंने जादुई लिपस्टिक के पेड़ को पानी दे दिया, जिससे वो पहले की तरह हरा भरा हो गया, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुई। और जादुई लिपस्टिक का पेड़ भी बहुत खुश हुआ और उसने उन दोनों से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम लोग जादुई नदी से पानी नहीं लाते तो मैं तो सूख ही जाता। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम खुद भी तो जादुई हो, तुम तो हर किसी के काम आती हो। ये सुनकर जादुई लिपस्टिक का पेड़ बहुत खुश हुआ। इसके बाद सोनी और दीक्षा ने कुछ जादुई लिपस्टिक ली
और फिर वो लोग अपने घर आ गए।